अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। हजरत फातिमा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब्बा जान, मर्दों की तरह हम भी नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह पर ईमान लेकर आए हैं, और हम क्यों जहन्नम में मर्दों से ज्यादा? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेटी फातिमा, औरतों के अंदर एक आदत है, उस आदत की वजह से वो जहन्नम में जौक दर जौक, जमात दर जमात ढकेली जाएंगी। कितना अच्छा होता कि पर्दे में औरतों का भी इंतजाम होता, तो ये बातें बयान करने में बहुत अच्छा लगता। लेकिन याद रखो, उनको ढकले तो उन्हें अकेले जाएंगे नहीं, हमारा भी हाथ पकड़ लेकर चल जाएंगे। है नहीं? मौलाना उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, एक औरत जहन्नम जाते जाते कम से कम 10-10 मर्दों को साथ लेकर जाएगी। तू बेनमाजी थी, जा जहन्नम। तू बेहया थी, जा जहन्नम। तू बेशरम थी, जा जहन्नम। तू बातूनी थी, जा जहन्नम। गाली गलौज थे तेरे अंदर, जा जहन्नम। अब अल्लाह से वो अर्ज करेगी, अल्लाह तू कह दिया तो मैं थी ही, लेकिन कभी मेरे बाप ने मुझे नसीहत नहीं की, मेरे साथ उसे भी भेज। कभी मेरे शौहर ने मुझे पर्दे का हुक्म नहीं दिया, मेरे साथ उसे भी भेज। मेरे भाई ने कभी मुझे डांटा तक नहीं, उसे भी भेज मेरे साथ। मेरे बेटे ने मुझे कभी उलमा के बयानात बताया तक नहीं, भेज उसे भी। खाली सिफारिश जन्नत की नहीं होगी, जहन्नम में घसीटने की भी अपील होंगे। याद रखो, याद रखो, हाफिज है तो सिफारिश करके जन्नत लेकर जाएगा, आलिम है तो सिफारिश करके जन्नत लेकर जाएगा, शहीद है तो सिफारिश करके जन्नत लेकर जाएगा। यही बातें सुन रहे हैं। बेनमाजी है तो उन्हें भी साथ में जहन्नम लेकर जाएगा, बेरोजगार है तो वो भी जहन्नम लेकर कुछ लोगों को साथ जाएगा, गुनहगार है तो वो भी कुछ लोगों को साथ लेकर जाएगा। रब्बे काबा की कसम, वाक़ियात भरे पड़े हैं। हजरत फातिमा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहन्नम में मर्दों से ज्यादा औरतें क्यों? आका ने फरमाया, तुम्हारे अंदर एक आदत ऐसी है कि जिसकी वजह से तुम जमात दर जमात जहन्नम में ढकेली जाओगी। नमाज पढ़ के भी, हाँ नमाज पढ़ के भी, रोजा रखकर भी, रोजा रखकर भी, ईमान लाकर भी। लिखा है कि सुनते ही अम्मा फातिमा की आंखों से आंसुओं का दरिया बह गया। हिचकियां तक आने लगी, दम खींचने लगी। नबी की बेटी होकर इतना डर रही है। आज हमारे कौम की बेटियों को इतना डर है। अली की बीवी होकर इतना डर रही है। शहीदान इस्लाम की अम्मा होकर इतना डर रही है। जिसके शर्म, जिसकी हया, जिसके पर्दे पर इस्लाम भी नाज करता है, वो होकर इतना डर रही है। जिसकी सवारी खास शान के साथ हशर के मैदान में गुजरेगी, वो होकर इतना डर रही है। सईदा फातिमा रोती है, दम लेने लगती है, हिचकियां आती हैं। अपने आप को संभाल कर पूछती है, अब्बा जान,
वजूद आप पर कुर्बान। वो क्या आदत क्या मिजाज है बता दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तकफुरन बिल्लाहि व तकफुरनल अशीर। तुम अल्लाह की भी नाशुक्री करती हो, शौहरों की भी नाशुक्री करती हो, जिसकी वजह से अल्लाह ताला तुम्हारे पूरे आमाल को गारत करके जहन्नम के घाट उतार देगा। ना तुम खुदा का शुक्र अदा करती है, ना अपने शौहर का शुक्र अदा करती है। कितनी नेमतें अल्लाह ताला देते हैं, कभी किसी दिन जरा पकड़ लिया, अल्लाह की नफरमानी नाशुक्री में लग जाती हो। पूरी जिंदगी खिलाने वाला, पिलाने वाला, प्यार करने वाला, चाहने वाला शौहर, कभी किसी दिन उसकी एक बात नहीं मानिया तो इतनी बातें करती है कि शौहर का पहाड़ बराबर दिल चूर चूर होकर रह जाता है। 10 साल ईद को कपड़े सिलाया दिलाया, लॉकडाउन के वास्ते बेपरा नहीं थे ना बोलकर 1 साल नहीं दिलाया तो तुम्हारी तो वो आदत। असल में गलती तुम्हारी नहीं जी, हमारे बाबा के हंक्या में मट्टी पड़ गई थी। तुम्हारे जैसे फकीर को मुझे कर को रखे ना। बोलती नहीं बोलती यार। 1 साल भी तुम्हें हंस को दिलाए, पूछे तो उतने पैसे दिए कब भी तुम्हें, इन्हें पूछती 50,000 रुपए, पूछते ही दे डालना कहते, कितने पूछते कि उतने देना कहते। क्या अंबानी के चिच्चा